Hyundai Alcazar, इस पे हम ऑलरेडी आपके लिए डिटेल रिव्यू लाए, लेकिन आपने कहा कि कंपेरो तो बनता है, तो इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं महा कंपेरो, जहां हमने कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ी। XUV 700, टाटा सफारी, इनोवा हाई क्रॉस एंड MG हेक्टर प्लस। MG के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, हमारे एक कोई सब्सक्राइबर के पास थी, सो वी गॉट दैट कार नाउ हियर। तो आज आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो मिलने वाला है, बिना समय बर्बाद किए विल गेट इनटू इट, क्योंकि आज आपको मिलेंगे 60+ टेस्ट जो आपको केवल मोटर ऑक्टेन पे देखने मिलेंगे। बाकी के सारे चैनल से बोलते रहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बातें हैं। असली टेस्ट देखने का है तो सिर्फ मोटर ऑक्टेन पे आइए। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो यहां हम डिजाइन के बारे में नहीं बात करते बिकॉज यू नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, हम सीधा टेस्ट से शुरू करते हैं। तो पहला आता है हेडलाइट टेस्ट, ये कोई नहीं आपके लिए करेगा, सीधा Hyundai Alcazar। इसमें टॉप मॉडल में एलईडी लाइट्स आते हैं, इसका थ्रो अच्छा है, स्प्रेड ओके, बट जो इसकी लाइट की इंटेंसिटी है ना वो ज़्यादा बेटर हो सकती थी। वहाँ पे अगर हम जाते हैं XUV 700 पे, इसकी लाइट का थ्रो, स्प्रेड, इंटेंसिटी काफ़ी बढ़िया है। स्प्रेड थोड़ा और बेटर थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन 80 जैसे आप क्रॉस करते हो आपको ऑटो बूस्टर लाइट्स मिलते हैं, जिसके कारण आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ लाइट्स मिल जाते हैं, और ये आपको कोई और नहीं दे रहा है। वहीं पे नेक्स्ट इज इनोवा हाई क्रॉस। इसकी लाइट का थ्रो अच्छा है, इंटेंसिटी अच्छी है, स्प्रेड अगेन कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर। अब टाटा सफारी की तरफ जाते हैं, इसका थ्रो अच्छा है, इंटेंसिटी डिसेंट है, स्प्रेड काफी बढ़िया है। और वहीं पे हेक्टर प्लस का अगर हम थ्रो देखते हैं और इंटेंसिटी देखते हैं, इट इज डिसेंट इनफ, बट इसका स्प्रेड एक्चुअली अच्छा खासा दिया गया है। सो ओवरऑल लाइट्स में इट्स XUV 700 क्लियरली। अब अगर हम इन गाड़ियों की चाबी देखते हैं तो अल्काजार में आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट फीचर दिया गया है। XUV 700 में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड फ्लिप की दी गई है। इनोवा हाई क्रॉस में आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन दिया गया है। टाटा सफारी में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड हेडलाइट फीचर दिया गया है, और MG हेक्टर में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन दिया गया है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप वाइपर्स देखते हो सारी गाड़ियों के, तो कोई कोई ब्रांड्स में कॉस्ट कट किया गया। आपके पास रेगुलर वाइपर आते हैं और आपके पास ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम वाइपर्स आते हैं। प्रीमियम वाइपर्स जो रहते हैं वो फ्रेमलेस वाइपर्स कहते हैं इसको। तो जो फ्रेमलेस वाइपर्स आपको टाटा, महिंद्रा एंड MG, इन तीनों के ये मॉडल्स में मिल जाते हैं। बाकी दोनों गाड़ियों में कॉस्ट कट किया गया इन टर्म्स ऑफ वाइपर। अब आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा ना मानोगे, क्या आप कार लोन के लिए भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? नहीं ना, क्योंकि आज आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इन बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा कार लोन रेकमेंड करने वाला हूं जो सभी प्रकार के लोगों के लिए वैलिड है। तो आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, खुद का बिजनेस करते हो, सबके लिए ये ऑप्शंस है। एंड इनका नेटवर्क मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप्स में भी है। और उसमें एक बहुत अच्छा फीचर आता है स्टेप अप EMI। तो आप कम EMI से शुरू कीजिए, और जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप अपनी EMI आउटफ्लो को इंक्रीज कर सकते हो। और अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। और अगर आप मेरी तरह एक कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव लोन ऑप्शन भी रहने वाला है। अगर मैं सारी गाड़ियों के टायर्स के बारे में बात कर लूं तो आपको टॉप एंड मॉडल्स में सब में 18 इंच व्हील्स आते हैं। सिर्फ सफारी है जिसमें 18 की जगह 19 इंच के टॉप एंड व्हील्स आते हैं। अच्छा, बाय द वे, स्पेयर टायर्स में अगर आप देखने जाओगे तो अल्काजार में 17 इंच का स्पेयर आता है, 700 में फुल 18 इंच आता है, बट वो काफी पतला टायर है। हाई क्रॉस में आपके पास 16 इंच का है, एंड सफारी 19 इंच के व्हील्स आने के बावजूद इसमें 16 इंच का स्पेयर व्हील दिया गया है। हेक्टर गेट्स अ 17 इंच स्पेयर व्हील। Hyundai Alcazar में आपके पास 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 700 कंटिन्यूज विद द सेम 200 mm। हाई क्रॉस गेट्स 185 mm, सफारी में 200 mm, हेक्टर गेट्स 192। ऑलराइट, बूट स्पेस टेस्ट में हमने नोटिस किया कि जब सारी सीट्स रेज्ड है तब अल्काजार में एक मीडियम एंड स्मॉल साइज की बैग बैठ जाती है और एक छोटा बैकपैक बैठ जाता है। और जब सीट्स फोल्ड कर दोगे तब तो सारी बैग्स आराम से बैठ जाएगी बिना किसी कंसर्न के। यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस टू कीप एक्स्ट्रा स्टफ टू। यहाँ पे इनफैक्ट हमने 3 बैकपैक्स भी बैठा दिए यहाँ पे क्वाइट इजीली। अब XUV 700 में मीडियम एंड स्मॉल साइज की बैग बैठ गई। अब यहाँ पे जब सीट्स फोल्ड कर दोगे तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल आराम से बैठ जाती है विद अ बैकपैक। और भी जगह टू कीप स्टफ। सो XUV 700 being wider, it has a lot more boot space totally। वहीं पे हाई क्रॉस हैज द बिगेस्ट बूट। जब सारी सीट्स रेज्ड है तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम और 2 बैकपैक्स आराम से बैठ जाएंगे विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस। और जब सीट्स फोल्ड कर दोगे, दिस इज द बिगेस्ट बूट। अब यहाँ पे आप बहुत सारा सामान ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हर्डल के। दिस कार हैज द बिगेस्ट बूट इन द कैटेगरी, नो डाउट अबाउट इट।
ऑलराइट, टाटा सफारी की सीट्स जब रेज्ड है थर्ड रो की, तब मुश्किल से बैकपैक्स बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ सामान नहीं जाता है। वरना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों बैठ जाते हैं एंड एक बैकपैक बैठता है। बट दिस इज नॉट द वाइडेस्ट कार इनसाइड द कैबिन थर्ड रो में, तो इसके कारण थोड़ा कम जगह है इसमें। अगर मैं 700 या हाई क्रॉस से बात करूँ, हाई क्रॉस हैज द बेस्ट बूट इन द कैटेगरी। अब हमने हेक्टर प्लस में नोटिस किया कि एक मीडियम और दो बैकपैक्स यहाँ बैठ पाते हैं, बट जब हम सीट्स फोल्ड करते हैं दैट्स व्हेन यू नोटिस कि जगह यहाँ बढ़ जाती है। यू गेट लार्ज मीडियम स्मॉल, तीनों आराम से बैठ जाते हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल फील देयर इज डिसेंट एनफ स्पेस इन द कार टू ऐड लगेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जब हमने पेंट थिकनेस टेस्ट किया सारी गाड़ियों का, सो वी रियलाइज अल्काजार का 220 का थिकनेस है, एक्सयूवी 700 का 162 है, हाई क्रॉस का 226 है, टाटा सफारी इज 181 एंड वहीं पे एमजी हेक्टर 159.5 था। अब गेटिंग इन एंड आउट में अल्काजार इज द इजीएस्ट टू गेट इन एंड आउट बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, सो यू कैन इजीली स्लाइड इन एंड आउट ऑफ द व्हीकल विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्सयूवी 700 थोड़ी ऊंची है कंपैरेटिवली, तो अगर आप बुजुर्ग हो या आपके घुटनों में दर्द है या आप शॉर्ट हो तो आपको थोड़ा बहुत चढ़ने उतरने में दिक्कत हो सकती है, फ्रंट एंड रियर बोथ। बट हाई क्रॉस की कहानी वैसी नहीं है, हाई क्रॉस मोर ऑफ एन एमपीवी है, तो इसके कारण इसमें चढ़ना उतरना काफी आसान है। फ्रंट एंड रियर दोनों में इट इज प्रीटी मच इजी टू गेट इन एंड आउट, और इवन अगर आप बुजुर्ग हो, हाइट कम है, आपको मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसमें चढ़ने को। टाटा सफारी अगेन थोड़ी ऊंची है, तो इसकी वजह से चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि यार गाड़ी ऊंची है। सो दैट इज द सेम स्टोरी। एमजी हेक्टर में भी डिस्पाइट बीइंग अ बिग कार चढ़ना उतरना दिक्कत नहीं है, तो एमजी ने यहाँ पे बहुत काम किया है। फुल पॉइंट्स टू एमजी ऑन दिस फ्रंट एंड रियर दोनों में। शुरू करते हैं Hyundai अल्काजार के इंटीरियर से। ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, बट टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा एंड द कलर कॉम्बिनेशन मेक्स इट लुक नाइस एंड प्रीमियम। अब जो इसकी फ्रंट सीट्स है ये वाइड डिसेंट इनफ है, सपोर्ट भी ओके इनफ देती है, तो अगर आप 3-4 घंटे की ट्रिप कर रहे हो यू आर गोना बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आप उससे ज्यादा जाते हो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अ बिट अनकंफर्टेबल। अब अल्काजार में भी आपको कुछ कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों रोज में आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए। सेकंड जो है इसकी बैक सीट पे फोकस इंक्रीज कर दिया गया, और यहाँ पे अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो था वो अब विंग्ड हेडरेस्ट बन गया, जो सफारी में भी आता है। वेंटिलेटेड सीट्स भी यहाँ दिए गए सेकंड रो में, जो सफारी में भी आते हैं। बट इसमें एक चीज यूनिक दी गई है कि इसका थाई सपोर्ट इंक्रीज किया जा सकता है, विच एड्स ऑन टू द कंफर्ट। मैं काफी सरप्राइज हूँ ये शेयर करने को कि एक्सयूवी 700 हमारी खुद की गाड़ी 2.5 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके इंटीरियर्स में एजिंग का फैक्टर नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं कहीं वो बेज लग रहा है थोड़ा, इट्स बिकम अ लिटिल डार्कर, और उसके अलावा कहीं कहीं स्क्रैचेस पड़ गए, खास करके जो पियानो ब्लैक फिनिश है वहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एक आध यहाँ पे स्क्रैच लग गया क्योंकि कोई बैठा है या कुछ सामान रखा है व्हाटएवर, बट उसके अलावा आई डोंट सी एनी स्क्रैचेस इन द कार इट्स और एनीथिंग जिससे लगता है गाड़ी एज हो गई है। एकदम फिट फिनिश, एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ। सो ये चीज़ उसका बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। अब फ्रंट सीट्स अगर मैं बात कर लूँ तो इस गाड़ी की काफ़ी वाइड एंड सपोर्टिव है। लंबे सफ़र पे जाना है, यू आर नॉट गोना गेट टायर्ड वेरी इजीली। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी के। तो अगर आप कहीं रोड ट्रिप पे जाना चाहते हो, 700 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स टू बी इन। अब 700 ये कैटेगरी की सबसे पुरानी गाड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी यूनिक फीचर्स आते हैं। द फर्स्ट इज ऑल व्हील ड्राइव, सेकेंड बीइंग 3D सराउंड साउंड। ये एक ही गाड़ी है इस कैटेगरी में जो 3D सराउंड साउंड दे रही है, बाकी सब लोग ब्रांडेड स्पीकर्स देते हैं, बट 3D सराउंड साउंड इज फैंटास्टिक। थर्ड एंड फाइनल इज ऑटो बूस्टर लाइट्स। ये लाइट्स बहुत ज़बरदस्त है, एक बार इसे एक्सपीरियंस कर लोगे ना यू विल नॉट वांट टू यूज एनी अदर कार हेडलाइट्स। मैं एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर कर रहा हूँ। ये हाई क्रॉस के इंटीरियर्स देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि यार बहुत सिंपलिस्टिक इंटीरियर्स है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा है, ज़्यादा करके हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए यहाँ पे, एंड दैट इज क्वाइट ट्रू फॉर अ व्हीकल लाइक दिस। टोयोटा यहाँ पे इंटीरियर्स को काफ़ी प्रीमियम बना सकता था, बट इट सीम्स लाइक दे डिडंट वांट टू। एंड जनरली टोयोटा की गाड़ियाँ लास्ट करती है अ लॉन्ग टाइम, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फिनिश, जो वो पहले दिन रहती है 2-4-5 साल बाद भी लगभग वैसे ही रहती है। बट ऑन द हाई क्रॉस मे बी बिकॉज दिस कार हैज़ बीन अब्यूज्ड अ लॉट बाय जर्नलिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े एजिंग के साइन दिख रहे हैं, जबकि गाड़ी ने केवल 20,000 किलोमीटर ही किए हुए हैं। बट ओवरऑल ये छोटी मोटी चीज़ें ऑन द टोयोटा आई हैव नेवर नोटिस दिस बिफोर। अगर मैं इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर लूँ तो ये वाइड एंड सपोर्टिव है, अच्छा खासा कंफर्ट भी देती है। हाउएवर आई फील इसका जो ओवरऑल लंबार है दैट कुड हैव बीन गिवन एन एडजस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि अगर वो मिल जाता इट वुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल। काफ़ी लोगों को जिनको बैक पेन है या दे वांट दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट एट द लोअर बैक, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। और अगर आप
30-35 लाख की गाड़ी में डाल रहे हो, यू शुड गेट दैट इजीली। अब इस गाड़ी में कुछ कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाती है। सेकंड, यू गेट ऑटोमन सीट्स ऑन द टॉप एंड, जिससे आपको कंफर्ट ज़्यादा मिल सके। एंड थर्ड, आपको रूफ माउंटेड एसी दी गई है, जिससे कैबिन जनरली ज़्यादा इजीली कूल हो सकता है डिस्पाइट हैविंग पैनोरामिक सनरूफ। टाटा सफारी के इंटीरियर सबसे फ्रेश एंड काफी प्रीमियम लगते हैं। अब यहाँ पे बेज एंड ब्राउन कलर इंटीरियर ऑप्शन दिया गया, जो काफी यूनिक लगता है। लाइक द ओवरऑल स्टाइलिंग ऑफ दिस इंटीरियर, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी क्लियरली लगती है। अब यहाँ पे फिट फिनिश इज डिसेंट इनफ, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी काफी सारे हैं। उसकी फ्रंट सीट्स काफी वाइड एंड सपोर्टिव है, तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो आपको थकावट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एंड व्हाट आई रियली लाइक इज द क्वालिटी ऑफ द लेदर इट यूज। एंड बाय द वे, इस गाड़ी में आपके पास लंबार सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके कारण आपका लोअर बैक को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। पहले सफारी में काफी सारे यूनिक फीचर्स थे, बट नाउ देयर नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो आपको मिल जाता है 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एंड सेकंड इज द फैक्ट कि इस गाड़ी के एम्बियंट लाइट आती है आपको सनरूफ के अंदर। थर्ड, आई वुड से इसका जो रियर एसी वेंट्स है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कम स्ट्रेट ऑन टू योर फेस। बाकी सारी गाड़ियों में साइड फेसिंग है। दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। हेक्टर प्लस के इंटीरियर्स अगर आप देखोगे तो आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर्स मिल जाएगा। अब ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, टॉप एंड में आपके पास ब्लैक एंड ब्राउन, एंड हेक्टर में ब्लैक एंड बेज, ऐसा सॉर्ट ऑफ बेज कलर का इंटीरियर मिल जाएगा वहां पे। अब हेक्टर की फिट फिनिश अच्छी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल थोड़ा और बेटर या प्रीमियम हो सकता है। इट सीम्स एवरेज इन इट्स ओवरऑल लुक। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, पहले हेक्टर की सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी, बट पोस्ट फेसलिफ्ट ये गाड़ी की जो सीट कंफर्ट है, दैट इज वेयर आई फील देयर इज अ डिफरेंस। खास करके लंबार सपोर्ट थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो तब आपको एक्चुअली वो थकावट फील होने लगेगा। अब हेक्टर में भी कुछ कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दीज आर यूजफुल टू यू। एक तो बड़े साइज की स्क्रीन आ जाती है, एंड सेकंड इसमें ब्लूटूथ की आ जाती है, जो दूसरी कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है आज के तारीख में। और तीसरा ये भी है, जैसे मैं अगर लेफ्ट या राइट टर्न करता अपने स्टीयरिंग को, तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिकेटर चालू हो जाता है, जो मेरे हिसाब से इज नॉट अ ग्रेट फीचर। और इसको स्विच ऑफ करने का ऑप्शन देना चाहिए, बिकॉज फॉर मी इट इज नॉट वर्किंग वेल। अल्कजार में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हाइट एंड रीच दोनों के लिए अवेलेबल है। XUV 700 में स्टीयरिंग व्हील जो है हाइट एंड रीच दोनों के लिए अवेलेबल है। वहीं पे इनोवा हाई क्रॉस, इफ यू लुक एट इट, इसमें आपके पास हाइट एंड रीच दोनों दिया गया है। सो मोस्टली यू एक्सपेक्ट दैट इन मोस्ट ऑफ द कार्स, एंड टाटा सफारी भी आपको ये देती है। अब MG हेक्टर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है एंड रीच टू। सो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इज अ स्टैंडर्ड इन दिस कैटेगरी। पांचों गाड़ियों में ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सिर्फ MG हेक्टर में आपके पास मेमोरी फंक्शन नहीं है। Hyundai अल्काजार का जो टच स्क्रीन है बहुत ही अच्छा है टू यूज, इट्स क्वाइट इजी टू यूज है। इसका UI बहुत सिंपल है। वहीं पे 700 में भी काफी इजी है इसको ऑपरेट करना। हाई क्रॉस का UI बहुत ही बेसिक है, थोड़ा प्रीमियम मामले में तो फेल हो जाता है। फील थोड़ा प्रीमियम इसको किया जा सकता था। आई थिंक टाटा सफारी की स्क्रीन क्वालिटी, यूजेबिलिटी बहुत बढ़िया है। थोड़ी बहुत अभी भी हैंग होती है इन सम कार्स, बट ओवरऑल प्रीमियमनेस बहुत ज्यादा है। MG हेक्टर में भी आपके पास स्क्रीन अच्छी खासी बड़ी है, बिगेस्ट इन द कैटेगरी। UI थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई फील इसका जो आइकॉन्स वगैरह है ये प्रीमियम नहीं, थोड़ा बेसिक फील होता है। अब अल्काजार की जो 360 डिग्री कैमरा है बहुत ही बढ़िया है, इसे यूज करना काफी आसान है। एंड द बेस्ट पार्ट इज रात को भी जब आप इसे इस्तेमाल करोगे आपको ज्यादा ग्रेनी फील नहीं होगा। XUV 700 का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, कोई कंप्लेन नहीं है ऐसी मेजर, एंड रात को भी इससे इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा बहुत ग्रेनी फील यहाँ होता है। हाई क्रॉस की 360 डिग्री कैमरा अगर हम देखते हैं तो इट इज डिसेंट इनफ, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट फील्स नाइस टू यूज टू। अच्छा, बाय द वे, हाई क्रॉस का कैमरा रात को देखोगे तो इट इज ओके इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। टाटा सफारी हैज वन ऑफ द बेस्ट कैमराज, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी अच्छी है तो इसके कारण ऐसे लगता है, एंड रात को भी जब आप इसे इस्तेमाल करोगे यू विल हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। MG हेक्टर 360 डिग्री कैमरा नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। अब MG ने इसको HD तो किया है, बट इट डजंट फील द मोस्ट क्लियरेस्ट वन, और जब आप इसे रात को इस्तेमाल करोगे यू विल रियलाइज दैट इट डजंट सीम टू बी वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूजेज।
ऑल राइट, स्टोरेज स्पेसेस में अल्काजार में फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, 2 कप होल्डर्स की स्टोरेज भी दी गई है यहाँ पे। आगे फोन रखने की भी जगह है, ग्लव बॉक्स भी इसका अच्छा खासा बड़ा है, तो 2-3 बॉटल्स बैठ जाएंगी विथ कूल्ड ग्लव बॉक्स। एंड रियर में आपके पास स्टोरेज स्पेसेस है टू कीप फोन्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। और पीछे के डोर पैड में भी 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, फोन रखने की भी जगह है, तो स्टोरेज स्पेसेस अच्छी खासी है यहाँ पे। अल्काजार में आगे आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्टोरेज है टू कीप स्टफ। एक्सयूवी 700 के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, आगे 2 कप होल्डर्स भी है, आर्मरेस्ट भी है, बट इट्स नॉट द डीपेस्ट ऑफ ऑल। एंड इसका ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है, तो 2 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाती है। रियर डोर पैड में भी 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, प्लस यू हैव आर्म रेस्ट ऑल्सो। और यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस भी है टू कीप योर स्मार्टफोन एट द बैक ऑल्सो। थर्ड रो में कप होल्डर भी दिया गया है। हाई क्रॉस के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, कप होल्डर्स भी 2 दिए गए, आर्मरेस्ट भी इसका डिसेंट इनफ बड़ा है, ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह है, एंड ऊपर भी अच्छी स्टोरेज दी गई है टू कीप योर स्मार्टफोन एज वेल। प्लस यू गेट कप होल्डर्स टू। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, सेंटर में 2 कप होल्डर्स भी दिए गए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस इज अ कैप्टन सीटेड कार। आपके पास फोन स्टोरेज की भी जगह है, हुक्स भी है एडिशनल इन द कार। थर्ड रो में कप होल्डर स्पेस दी गई है, फोन रखने के लिए भी डेडिकेटेड स्लॉट है। वहीं पे सफारी में फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, आर्मरेस्ट इज डिसेंट इनफ, 2 कप होल्डर्स भी फ्रंट में दे दिए गए हैं। यू ऑल्सो गेट गुड इनफ ग्लव बॉक्स, इसका ग्लव बॉक्स इज द बिगेस्ट इन द कैटेगरी इफ यू आस्क मी। एंड सफारी के सेकेंड रो डोर पैड में भी जगह दी गई है, और रियर में भी फोन रखने की जगह दी गई है इसके अंदर, पीछे डोर पे भी फोन रखने की जगह दी गई है। थर्ड रो में भी स्टोरेज स्पेसेस दी गई है एक्स्ट्रा सफारी में, जहां पे आप सामान रख सकते हो इन द कप, या फिर अपना फोन भी वहां प्लेस किया जा सकता है। हेक्टर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, आपके पास ग्लव बॉक्स डिसेंट इनफ है, नॉट द बिगेस्ट इन द कैटेगरी, कप होल्डर्स दिए गए, आर्मरेस्ट भी अच्छा खासा बड़ा है इसका। सेकंड रो में भी डोर पैड में बॉटल रख सकते हो 1 लीटर की, 2 कप होल्डर्स है, फोन स्टोरेज भी है सेकंड रो में, और थर्ड रो में भी यू हैव डिसेंट इनफ स्टोरेज टू कीप कप्स एज वेल, एंड एट द मोस्ट एक स्मार्टफोन भी बैठ सकता है। अल्काजार में टाइप सी 12 वोल्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और साथ में यहाँ पे मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी। सेकंड रो में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है एंड वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। थर्ड रो में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। 700 में 2 यूएसबी और एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। सेकंड रो में टाइप सी, एंड थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट दिया गया है। इनोवा हाई क्रॉस में 12 वोल्ट चार्जर दिया गया है, फ्रंट में यूएसबी एंड टाइप सी भी है, पीछे आपके पास मिल जाते हैं 2 टाइप सी, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास 12 वोल्ट दिया गया है। सफारी में 45 वॉट टाइप सी चार्जर मिल जाता है, यूएसबी मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है फ्रंट में, और इसके अलावा इसमें और भी टाइप सी, यूएसबी एंड 12 वोल्ट के चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए। सेकंड रो में टाइप सी एंड यूएसबी दिया गया है। थर्ड रो में अगर आप देखते हो तो टाइप सी एंड यूएसबी दिया गया है। हेक्टर में आपके पास फ्रंट में यूएसबी वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, एंड देन सेकंड रो में आपके पास यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब अल्कासार जो हमारे पास आई थी वो एक 6 सीटर थी, तो इसलिए क्रेटा का हमने सेकंड रो टेस्ट डाला है यहाँ पे, फॉर यू टू अंडरस्टैंड टोटल 3 लोग कैसे बैठ सकते हैं। 3 लोगों के बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है, ओवरऑल देयर इज नो कंप्लेन विद इट। बट अगर आप अल्काजार को दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे, इट डज नॉट हैव द हाईएस्ट नी रूम इन द कैटेगरी। अब यहाँ पे थाई सपोर्ट इस गाड़ी का इंक्रीज हो सकता है ऑन द कैप्टन सीट्स, तो इसके कारण आपके पास अच्छा खासा थाई सपोर्ट है। हेडरूम इज डिसेंट इनफ हियर। एक्सयूवी 700 में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई कंप्लेन नहीं। इवन अगर आप मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम देखोगे तो इसमें डिसेंट इनफ दिया गया है, देयर इज नो कंप्लेन ऑन दैट। हेडरूम भी डिसेंट इनफ है यहाँ पे। थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड टू। हाई क्रॉस में हमारे पास अगेन कैप्टन सीट्स मॉडल आया था, तो हमने लोअर वेरिएंट हाई क्रॉस का शॉट डाला है यहाँ पे जस्ट फॉर योर पॉइंट। ओवरऑल आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा शोल्डर रूम है। ओवरऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम काफी बढ़िया दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, सो देयर इज नो कंप्लेन ऑन दैट फ्रंट। एंड क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक सीट्स आ जाती है, तो आपके पास थाई सपोर्ट की भी जनरली कमी नहीं रहती है। हेडरूम इज ओकेश। ऑलराइट, टाटा सफारी भी जो हमारे पास आई थी वो एक 2 सीटर थी, इसलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैरियर का सेकंड रो टू शो यू ओवरऑल विथ कैसी है। तो सारी गाड़ियों में विथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, शोल्डर रूम में इट इज गुड इनफ। एंड ओवरऑल जो आपका मिनिमम नी रूम एंड मैक्सिमम नी रूम है वो बहुत अच्छा है इन दिस ऑल्सो। थाई सपोर्ट भी अच्छा है इसमें, एंड जो हेडरूम है दैट इज डिसेंट इनफ टू। ऑलराइट, एमजी हेक्टर में भी 3 लोग जब बैठे थे तो शोल्डर रूम ओवरऑल गाड़ी का काफी अच्छा है, तो इसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है हमारे पास। मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम इज ऑल्सो प्रीटी नीट ऑन दिस कार। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें सबसे ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम नी रूम आएगा, बट एक्चुअली इट डिडंट हैपन दैट वे।
हेडरूम ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड यहाँ पे थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था। अगर हम अल्कज़ार की बात कर ले थर्ड रो में, शोल्डर रूम की कमी नहीं है, बट जो नी रूम है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 5 फुट से ज़्यादा आपके पास नी रूम बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है, एंड आपके पास थाई सपोर्ट भी नहीं है ज़्यादा। हेडरूम के मामले में भी आपको स्ट्रगल आने वाला है। आपको रिक्लाइन भी दिया गया सीट के अंदर, बट दैट डज नॉट हेल्प अ टॉल पैसेंजर एट ऑल। सेम स्टोरी 700 में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल शोल्डर रूम थर्ड रो में इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर हम देखें मिनिमम नी रूम एंड मैक्सिमम नी रूम, तब वहां पे आपको स्ट्रगल आएगा, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है, यू कैन नॉट सिट देयर फॉर टू लॉन्ग। आपके पास ओवरऑल थाई सपोर्ट बहुत कम है और हेडरूम भी अगेन बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे भी सीट रिक्लाइन की जा सकती है, बट दैट विल नॉट हेल्प यू अ लॉट। हाई क्रॉस क्लेम करते हैं टोयोटा की यहाँ पे 3 लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं इन द थर्ड रो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा वाइड नहीं है इन द थर्ड रो। अब यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम बहुत जबरदस्त है, एंड आपका थाई सपोर्ट इज ओके, नॉट बैड बट बेस्ट ऑफ ऑल, एंड हेडरूम बहुत ज्यादा नहीं है। सीट रिक्लाइन करोगे तो थोड़ा राहत मिलेगी फॉर श्योर। अब सफारी के थर्ड रो में ओवरऑल शोल्डर रूम इज प्रीटी गुड, बट मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम इज ओके। एक्चुअली टॉल पैसेंजर 6 फुट का पीछे बैठ सकते हैं फॉर सम टाइम, बट थाई सपोर्ट ज्यादा नहीं है, सो कंफर्ट शुड बी नॉट दैट हाई। हेडरूम ओके है, नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। MG हेक्टर प्लस, दिस इज अ सरप्राइज पैकेज फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं ओवरऑल शोल्डर रूम इस गाड़ी का, तो शोल्डर रूम सब में अच्छा रहा है, दैट इज नॉट बीन अ कंप्लेंट इट, बट इसमें आपको एवरेज मिला है। मिनिमम नी रूम एंड मैक्सिमम नी रूम इस गाड़ी का इज ओके, नॉट द बेस्ट। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे थाई सपोर्ट ना के बराबर है, दैट इज व्हाट टुक अस टू अ सरप्राइज, एंड ओवरऑल हेडरूम इज ओके। शुरू करते हुए ड्राइविंग द Hyundai Alcazar, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब इसमें आपके पास दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। दोनों में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस आते हैं। पेट्रोल में 7 स्पीड आता है, डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। अब अल्कज़ार की खासियत है कि इस गाड़ी का पावर डिसेंट इनफ है फॉर योर सिटी ड्राइविंग। सिटी में आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा, और अगर आप इसका पेट्रोल लेते हो स्पेसिफिकली, तो इट हैज़ मोर देन सफिशिएंट पावर टू गो एट 120, 140, 150 पे भी जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पुल करता है। वैसे जो डीजल इंजन आता है वो 100, 120 के बाद थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है फॉर दैट एक्स्ट्रा पावर, खास करके अगर आपकी गाड़ी कंप्लीटली लोडेड है। अब अल्कज़ार में आपको 1.5 लीटर की इंजन आती है, वर्सेस सारी गाड़ियां मोस्टली आपको 2 लीटर इंजन देती है या 2.2 लीटर इंजन देती है, एक्सेप्ट हेक्टर जिसमें 1.5 टर्बो आता है। तो ये गाड़ी का एडवांटेज है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं, क्योंकि इसका बॉडी वेट भी कम है एंड इसमें माइलेज भी ज़्यादा बेटर रहेगी देन एवरीबडी एल्स, अगर मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर लूँ तो ये चीज़ इसके फेवर में क्लियरली चली जाती है। अब अल्कज़ार ड्राइव्स ऑलमोस्ट लाइक अ कार देन अ SUV, काफ़ी नॉर्मल ड्राइविंग है इसमें, लाइक यू कैन सी द बॉनेट एजेस, आप बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं बैठ रहे हो यहाँ पे, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स गो इन इट्स फेवर, कि ये गाड़ी बहुत कन्वीनियंट है चलाने को। तो इससे पहले अगर आप कोई छोटी गाड़ी चलाते हो, दिस कार विल बी इजी टू ड्राइव। अल्कज़ार काफ़ी आसान है सिटी में चलाने को, इवन इन टाइटर लेन स्पेसिफिकली। एक चीज नोटिस करोगे कि ये गाड़ी में विजिबिलिटी अच्छी है, मिरर साइजेस भी एक्चुअली बड़े हैं फॉर द साइज ऑफ द व्हीकल, सो ओवरऑल ड्राइव करने में इनकन्वीनियंस फैक्टर नहीं आने वाला है ज़्यादा। हाँ, आपको सिटी में ऐसे लोग डेफिनेटली आ जाएंगे जो उल्टा जाएंगे कहीं ना कहीं, बट देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू टर्न दिस कार अराउंड, एंड उसके अलावा बिकॉज इट्स क्वाइट लाइट मोस्ट कंडीशंस में, तो ये गाड़ी को चलाना आसान है। अच्छा, एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि जब एकदम लो स्पीड्स पे चलते हो इस गाड़ी में, तो इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हो जाता है, विच कैन बी समथिंग दैट Hyundai शुड नॉट डू ऑन देयर कार्स, कि एकदम लो स्पीड्स पे स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। अब बारी XUV 700 ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। XUV 700 में दो इंजन ऑप्शन आते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन। ओवरऑल ये दोनों इंजन आपको बेस्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस देती है, और सिर्फ पेपर पे नहीं है, रियल लाइफ में भी। जैसे मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ, दिस कार पुल्स क्वाइट स्मूथली, और द फैक्ट इज दैट कि आप नोटिस करोगे कि मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ 2.5 साल पुरानी है, ऑल व्हील ड्राइव है, स्टिल दिस इज अ लॉट मोर क्विकर देन अदर कार्स
at any given point of time. तो ये दर्शाता है कि Mahindra is always trying to give you one of the best in class performance. अब ये गाड़ी अगर आप चलाते हो तो आपको बॉनेट के एजेस काफ़ी हद तक दिख जाते हैं, मिरर साइज इज क्वाइट बिग इनफ, एंड इसे अगर आप डेली भी चलाते हो आपको कंसर्न नहीं आएगा. हाँ, इसका पिलर थोड़ा थिक है, बट जब आप घाट या कोई ऐसे टाइट स्पॉट्स पे चलाते हो तब शायद आपको थोड़े विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है. अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इन टर्म्स ऑफ डेली ड्राइविंग गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है. स्टीयरिंग व्हील लाइट है, तो मतलब व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई हैवी या बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. और इसको थोड़ा स्पोर्टी नेचर भी दिया गया. तो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट चेंजिंग माई लेन, तो जो मेरे को एफर्ट डालना पड़ता है टू चेंज द लेन ऑन द स्टीयरिंग व्हील, वो दूसरी गाड़ियों से कम है इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग पे एफर्ट. बाकी जैसे सफारी है या हाई क्रॉस है, इन दोनों में मेरे को अगर लेन चेंज करना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है ऑन स्टीयरिंग. यहाँ पे इट्स लाइक थोड़ा टच किया तो सेंसिटिविटी स्टीयरिंग का ज़्यादा है, जिसके कारण आपको अगर क्विकली लेन चेंज करने तो दिस इज़ द कार फॉर यू. इस गाड़ी को चलाना बहुत ही आसान एंड कन्वीनियंट है ऑन अ डेली बेसिस. अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात कर लूँ तो लो स्पीड्स पे राइड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी है. और थोड़ा आपको नॉइज़ आता है गाड़ी के अंदर, खास करके फ्रॉम द फ्रंट सस्पेंशन कि वो टक 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 आवाज़ आती है, बट दैट हैज़ बीन सॉल्व्ड इन द न्यूअर कार्स. दैट प्रॉब्लम इज देयर इन माई कार बिकॉज माई कार इज क्वाइट ओल्ड कंपेरेटिवली, और इनिशियल बैचेस में उनके ये प्रॉब्लम था. महिंद्रा एक्सेप्टेड कि उनके इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे उन्होंने साउंड इंसुलेशन नहीं चेंज किया था और एक दो छोटे मोटे चीज़ें ऑफ टाइटनिंग द एंटायर सिस्टम. तो वो सब चीज़ें जो गड़बड़ थी दैट इज नाउ फिक्स्ड ऑन द कार. नेक्स्ट इज, अगर आप इसकी हैंडलिंग देखते हो, इट इज़ फैंटास्टिक. आप ये गाड़ी को पुश करो, यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इनफैक्ट इवन इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज फैंटास्टिक. XUV700 को जब हम सिटी में चलाते तो यू नोटिस कि विजिबिलिटी में जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है. अब क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली चला रहा हूँ गाड़ी, तो इन दैट केस टर्निंग में भी मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर कोई गाड़ी पार्क्ड वगैरह है, वरना अगर जनरली यहाँ एक गाड़ी पार्क्ड रहेगी तो उसके कारण टर्न करना थोड़ा टाइट हो जाता है. बट बिकॉज स्टीयरिंग लाइट है, इजीली आप इसे ड्राइव कर सकते हो, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट हाँ, ये सारी गाड़ियाँ इतनी बड़ी साइज में तो आपको टर्निंग टाइटर लेन्स में थोड़ा कंसर्न हो सकता है. अब बारी टोयोटा हाई क्रॉस चलाने की. इसमें आपके पास दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 2 लीटर का पेट्रोल और एक 2 लीटर का पेट्रोल प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. पहले पेट्रोल के बारे में बात करते हैं. मोर देन सफिशिएंट पावर, डेली यूजेज के लिए इज मोर देन इनफ. आपके पास अच्छा खासा गियर बॉक्स भी है, साइलेंट इंजन, पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस कार टू हैव अगर आपकी ड्राइविंग कम है, क्योंकि आपको माइलेज जो है 5 से 7 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी. अब वहीं पे अगर हम स्विच करते हैं टू द हाइब्रिड, द सेकंड इंजन ऑप्शन, तो ये सेम 2 लीटर का इंजन आता है विद अ हाइब्रिड मोटर एंड अ बैटरी पैक. अब काफ़ी लोगों के दिमाग में पहले आता है कि बैटरी पैक मतलब यार ख़राब हो जाएगा. हम इसको कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से कैलकुलेट करके बोलते हैं यार ये तो प्रॉब्लम होता है. तो इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड गाड़ियों की जो बैटरी रहती है, दे आर मेड टू लास्ट फॉर मच लॉन्गर. बट हाँ, अगर आप देखते हो मार्केट्स लाइक UAE, मिडल ईस्ट स्पेसिफिकली, वहाँ पे कैमरी जैसी गाड़ियाँ चलती है इन टैक्सी मार्केट. ओके, ये गाड़ी टैक्सी मार्केट में चलती है विद दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ. तो वो लाखों किलोमीटर कर लेती है इन एब्सोल्युटली फ्यू इयर्स. तो उसके कारण आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका बैटरी पैक इस गाड़ी का काफ़ी छोटा है. तो अगर वर्स्ट केस आपने बहुत लाखों किलोमीटर चला लिया तो भी आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा. एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में जितना साइज़ का बैटरी जाता है उससे भी काफ़ी छोटा बैटरी पैक इसमें आता है. सो इस तरीके से आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा. बट हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिक बैटरी, आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है इस गाड़ी में, तो आपका गाड़ी में माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा ड्रास्टिकली एंड आपके फंक्शनैलिटी में भी प्रॉब्लम्स आएगी. बट जब आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी चलती है विच इज़ 99.9999% जो प्रॉब्लम नहीं आते हैं, तो आपकी गाड़ी आपको 16 से 18 के बीच में माइलेज देगी सिटी के अंदर, ऑल्सो इन मोस्ट कंडीशन, विच इज़ फैंटास्टिक. क्योंकि आज अगर आप ये प्राइस पॉइंट में डीजल गाड़ी भी लेते हो तो वो भी आपको 10-12 का एवरेज देगी, और ये आपको 16 से 18 का एवरेज आराम से दे रही है, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ व्हीकल लाइक दिस. ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है, मिरर्स आर प्रीटी ह्यूज ऑन दिस कार. तो कहीं भी आपको ब्लाइंड स्पॉट के चांसेस बहुत मिनिमल है इसके अंदर. अब देखिए, दिस इज नॉट अ रियली फन और फास्ट कार टू ड्राइव. तो लाइक आई सेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी, मतलब बोलो
आइडिया ये है कि आप फैमिली को कहीं ले जा रहे हो, आप कहीं स्पोर्टी फील नहीं है आपको इस गाड़ी के अंदर। सो द एंटायर फोकस इज ऑन कंफर्ट। हाई क्रॉस का सिटी में चलाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बॉनेट का पूरा एजेस वगैरह नहीं दिखते हैं एंड इट्स अ लॉन्ग कार, खास करके पीछे का पार्ट इस गाड़ी का काफ़ी लंबा है। सो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको जब आप सिटी में चला रहे हो। एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ऑफ अ प्रॉब्लम। आप गाड़ी आराम से घुमा सकते हो सिटी के अंदर एंड बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ ही जाता है इस गाड़ी में। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव जनरली इज टू रिवर्स इन मोस्ट सिचुएशंस, बट क्योंकि स्टीयरिंग लाइट है, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। देखो आगे से कोई भी जाएगा, so then still you will not have lot of concerns with it. अब बारी सफारी ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द ड्राइव मोड एंड here we are ready to go. इसका एसी बहुत ऑटोमेटिकली लाउड पे चला जाता है। लेट मी जस्ट रिड्यूस दैट फॉर यू गाइस ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। अब सफारी में आपके पास एक ही इंजन ऑप्शन है, 2 लीटर का डीजल इंजन, दैट्स इट। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। अगर आप सफारी डेली यूजेज में चलाते इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर पावर। क्लच थोड़ा डीप है इसका ऑन द मैनुअल वर्जन, बट आई थिंक ऑटोमेटिक इज अ बेटर सूटेड व्हीकल अगर आपको डेली ट्रैफिक में चलाना है, और इवन इफ यू आर बाइंग अ बिग कार। मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक मेक्स अ लॉट मोर सेंस फॉर मोस्ट पीपल ड्राइविंग, क्योंकि जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक में फेड आउट हो रहा है कहीं पे। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ कंसर्न एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसकी जो ड्राइव है, राइड क्वालिटी है, ये सब बहुत बढ़िया है। सिटी हाईवे किसी को ओवरटेक करना है वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वन थिंग यू लाइक इन द सफारी इज द फैक्ट कि इस गाड़ी को ड्राइव करना काफ़ी कंफर्टेबल है। यू आर सिटिंग इन अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस वर्सेस मोस्ट गाड़ियों में आप ज़्यादा स्पोर्टीली बैठते हो। सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस में आप कुछ सिमिलर पोजीशन में बैठते हैं। बट इसका डाउन साइड भी है, अगर आपको लेन चेंज करनी है तो यू हैव टू पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट इनटू द स्टीयरिंग व्हील अगर आपको लेन चेंज करना है। वर्सेस फॉर एग्जाम्पल 700 इट्स मोर डायरेक्ट, लाइक आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला एंड इट जस्ट चेंजेस द लेन क्विकली फॉर यू। सो वहाँ पे क्विक ड्राइविंग में इट्स मोर हेल्पफुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं सफारी के बारे में बताना चाहूँगा कि ओवरऑल दिस कार हैज़ वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटीज, लो स्पीड्स एंड हाई स्पीड्स दोनों में। दिस फील्स वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लांटेड कार्स, और इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। ओके, टाटा सफारी अगर सिटी ट्रैफिक में या सिटी में चलाते हैं तो इन दैट केस थोड़ी ज़्यादा वाइड फील होती है, जबकि ऐसे बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सीटिंग पोजिशन, द ड्राइविंग पोजिशन, ये थोड़ी वाइड फील होती है कंपैरेटिवली। तो जब आप टाइटर स्पॉट्स में ड्राइव करोगे गाड़ी, तब आपको इसको बार बार यू टर्न लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑल्सो, एंड थोड़ा गाड़ी का टर्निंग रेडियस आई फील कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर, वरना इट इज इजी टू ड्राइव। मिरर साइज इज डिसेंट इनफ है। ये पिलर थोड़ा थिक है इस गाड़ी का, दिस कुड बी अ लिटिल लेसर, जिसके कारण विजिबिलिटी थोड़ी और एनहांस हो सकती है, बट नॉट मच टू कंप्लेन क्योंकि बॉनेट के एजेस भी यार दिख जाते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब बारी MG हेक्टर ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। अब MG हेक्टर में आपके पास एक्चुअली हेक्टर प्लस इसका सही टर्म है, यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं 2 इंजन। एक है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, दूसरा इंजन है 2 लीटर का डीजल। अब डीजल में आपके पास केवल मैनुअल है एंड पेट्रोल में आपके पास मैनुअल एंड CVT दिया गया। अब 1.5 लीटर इंजन, छोटे साइज की इंजन, माइलेज ज़्यादा देनी चाहिए, पावर कम देना चाहिए। पावर कम देना चाहिए, यू आर राइट अबाउट इट, बट माइलेज ज़्यादा देनी चाहिए इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट हियर फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, एंड फॉर दैट आपको ना हाई परफॉर्मेंस मिलता है ना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। अगर आप सिटी में चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग इट वेरी कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली, के पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं जाना है, 50, 60, 80 के ऊपर नहीं जाना है, देन इन दैट केस इज़ अ गुड कार। बट अगर आप ज़्यादा पुश करने वाले हो गाड़ी को, देन इन दैट केस आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं मिलने वाली है, ना आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। देखो, अगर आप पेट्रोल इंजन देखते हैं इन अ कार ऑफ दिस साइज, राइट, एक्सेप्ट अल्काज़ार क्योंकि वो लाइटर है कंपैरेटिवली, बाकी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैवी है, बड़ी है, तो उसमें कोई भी साइज़ का पेट्रोल इंजन डाल दो, आपको 8 के ऊपर माइलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, खास करके सिटी के अंदर। और यही सेम कहानी हो जाती है विद द MG हेक्टर प्लस एज वेल। सो हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी देखा जाए तो जो सारी पेट्रोल गाड़ियाँ आती है, XUV 700, इनोवा, हाई क्रॉस, रेगुलर पेट्रोल इंजन, सेम माइलेज मिलेगा आपको, लेकिन पावर कंपैरेटिवली लेसर मिलेगा।
अब ये इंजन जो है काफ़ी हद तक रिफाइंड है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बॉनेट के एजेस भी दिख जाते हैं, मिरर साइज भी डिसेंट इनफ है एंड पिलर्स भी थिक नहीं है इसके। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एंड आप ये गाड़ी को आराम से चला सकते हो फॉर एन एंटायर डे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, इस गाड़ी की राइड काफ़ी सॉफ्ट है, तो जब आप खड्डों से जाते हो या स्लो स्पीड्स पे कहीं से जाते हो तब आपको बाउंस काफ़ी ज़्यादा फील होगा गाड़ी के अंदर। एंड सेकेंड, इसकी हैंडलिंग में आपको बॉडी रोल काफ़ी फील होने वाला है। देखिए, बॉडी रोल आपको सब गाड़ी में थोड़ा बहुत फील होगा, बट इन दिस कार यू फील अ लॉट ऑफ बॉडी रोल क्लियरली, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है एंड इसके सस्पेंशन का ट्रैवल ज़्यादा है। तो ट्रैवल ज़्यादा के कारण जब गाड़ी टर्न करती है तो वो टिल्ट वगैरह फील होता है, जिसके कारण आपको बॉडी रोल ज़्यादा महसूस होगा। जब भी हम हेक्टर को सिटी में चलाते हैं तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है एंड इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव, और जजमेंट में भी मोस्ट सिचुएशंस में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आपने बड़े साइज की गाड़ी चलाई है तो। एक चीज़ हेक्टर में जो मुझे कन्वीनियंट लगती है कि इसका स्टीयरिंग जो है बहुत ही लाइट है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी इजी। सिटी के अंदर इसे चलाना इज़ एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखूँ तो इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा छोटा है, जबकि इसमें हमारे पास आगे कोई गाड़ी भी नहीं थी, बट इट कुडंट टर्न हियर वर्सेस 700 देखा होगा आपने, तो 700 एक्चुअली टर्न इन क्वाइट इजीली, और ये यहाँ फंस गई आके, तो इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। अब अगर हम ब्रेकिंग के बारे में स्पेसिफिकली बात कर ले तो बेस्ट ब्रेकिंग थी हाई क्रॉस एंड 700, और इन दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग भी काफी हद तक कॉन्फिडेंट थी। अब हाई क्रॉस का ब्रेक पेडल थोड़ा ज्यादा स्क्विशी है और जो फीडबैक चाहिए वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता है, बट द ब्रेकिंग इज प्रीटी सॉलिड। सफारी की ब्रेकिंग काफी अच्छी है, बट इट्स अबाउट अ सेकंड मोर कंपैरेटिवली, 1.5 सेकंड ज्यादा लगा है। एंड हेक्टर एंड अल्काजार कहीं ना कहीं सिमिलर टाइमिंग्स है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि अल्काजार में एक्चुअली आपके पास राइड क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, 700 में काफी बढ़िया है, हाई क्रॉस सीम्स टू बी एवरेज बिकॉज काफी सॉफ्ट है, वहीं पे सफारी वाज क्लियरली द बेस्ट ऑफ ऑल एंड हेक्टर भी काफी बाउंसी लगी। हिल क्लाइंब में भी नोटिस दैट अल्काजार आराम से चढ़ जाती है, पेट्रोल इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। डीजल में अगर आप मैनुअल चला रहे हो तो यू हैव टू बी इन द करेक्ट गियर, वर्सेस 700 पेट्रोल डीजल कोई भी चढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इवन हाई क्रॉस भी कोई भी चढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट विल क्लाइंब वेरी कंफर्टेबली। सफारी भी बहुत कन्वीनियंटली ऊपर चढ़ जाती है। एमजी हेक्टर बॉस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके पेट्रोल इंजन में तो भैया थोड़ी मेहनत लगेगी ही लगेगी, और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है व्हेन द कार इज कंप्लीटली लो। अब गाड़ी में कितना साउंड है, नॉइज है, इज व्हाट वी हैव टू चेक एंड दैट्स व्हाट वी चेक। सबसे लीस्ट आता है इन द हाई क्रॉस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, सो मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक मोटर रन करता है, तो इट्स 45.2 डेसिबल्स। फिर आ जाती है अल्काजार एट 46.5, हेक्टर ऑल्सो इज देयर बिकॉज पेट्रोल इंजन है 46.7, 700 जो डीजल थी वॉज 50.6 एंड सफारी ऑल्सो वॉज इज ओनली अ डीजल, तो 51 आ रहा है। अब जब हमने 60 किलोमीटर पर आवर पे इसको टेस्ट किया तो वी रियलाइज अल्काजार का 68.8 डेसिबल्स था, टोयोटा हाई क्रॉस का 67.9 था, वर्सेस टाटा सफारी डिस्पाइट बीइंग अ डीजल वाज 64.6 एंड एमजी हेक्टर काफी हाई था एट 70। दैट शोज दैट एमजी में ओवरऑल साउंड इंसुलेशन एट लो स्पीड्स काफी कम है। 60 की स्पीड पे हमने नोटिस किया कि 700 का कैबिन इज द क्वाइटेस्ट ऑफ ऑल। एट 80 किलोमीटर पर आवर हमने नोटिस किया कि अल्काजार वाज 70.7, एक्सयूवी 700 वाज 67, हाई क्रॉस 71.3 था, MG Hector continues to be at 70.9. फिर टाटा सफारी 67.3, तो काफी क्लोज था यहाँ पे। एट 100 किलोमीटर पर आवर जहां पे मैक्सिमम नॉइज रहना चाहिए, अल्काजार वाज 69.9 विच इज एक्चुअली लेसर देन 80। दैट मींस 80 पे उसका इंजन नॉइज ज्यादा है, वो एक हायर रेव पे रहेगी। वहीं पे एक्सयूवी 700 वाज एट 70, हाई क्रॉस 72.8 जो काफी ज्यादा है, 68.3 फॉर टाटा सफारी एंड एमजी हेक्टर का हो जाता है 72.8। ऑलराइट, 0 to 100 रन में हमने नोटिस किया कि अल्काजार वाज द फास्टेस्ट ऑन द पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल उसका काफी तेज है, 0 to 100 10.19 सेकंड में करता है। हाई क्रॉस एंड 700 में ज्यादा फर्क नहीं है, 10.23 एंड 10.73 इनका टाइम आया है। टाटा सफारी इज 11.77 एंड हेक्टर इज 12.41। अब सिटी में ओवरटेकिंग के लिए जब हमने नोटिस किया, वी रियलाइज दैट द फास्टेस्ट कार हियर इज द टाटा सफारी एट 1.93 सेकंड्स,
और वहीं पे बाकी की गाड़ियां, अगर हम हाई क्रॉस की बात कर ले, अल्कजार की बात कर ले, 700 की बात कर ले, इवन द हेक्टर, दे आर प्रीटी गुड। अब अगर हम हाईवे ओवरटेकिंग की बात कर ले तो वहां पे 700 वाज द फास्टेस्ट, बट ऐसे नहीं कि दूसरी गाड़ियां बहुत पीछे थी। अल्कजार, हाई क्रॉस, सफारी, इवन हेक्टर बहुत ज्यादा 0.5 सेकंड्स के गैप में ही सारी गाड़ियां थी। एक्सप्रेसवे या हाई स्पीड पे ओवरटेकिंग की बात कर ले तो वहां पे द फास्टेस्ट वाज द हाई क्रॉस एंड द एक्सयूवी 700। उसके बाद बाकी की गाड़ियों में थोड़ा डिफरेंस है। अल्कजार वाज अबाउट हाफ अ सेकंड स्लोअर, हेक्टर एंड सफारी भी थोड़े ज्यादा स्लो थे यहाँ पे कंपैरेटिवली। अब स्पीडो एरर में वन थिंग वी रियलाइज दैट सबसे मिनिमम स्पीडो एरर इज इन द अल्कजार, क्योंकि 45 की स्पीड पे इट इज 43.3 एंड 700 इज 43.1। बाकी की सारी गाड़ियां लाइक हाई क्रॉस इज 41.7, सफारी इज 40.8 एंड हेक्टर इज एट 42.4। 60 के स्पीड पे भी अगेन द स्पीडो एरर इज मिनिमम ऑन द अल्काजार 58.3, फिर 700 आती है एट 58, फिर बाकी की सारी गाड़ियां आ जाती है जैसा हाई क्रॉस इज एट 56.5, सफारी वाज 54.7 जो सबसे ज्यादा है, एंड हेक्टर इज एट 57.5। 80 के स्पीड पे नाउ द डिफरेंस कम्स, अब 700 में सबसे कम स्पीडो एरर है बिकॉज 78.1 दिखाता था उसमें। अल्काजार वाज 77.3। सरप्राइजिंगली एमजी हेक्टर हायर स्पीड्स पे ज्यादा बेटर है, लेसर एरर्स है, 77.8 आ जाता है यहाँ पे। एंड देन यू हैव द हाई क्रॉस एट 75.7 एंड सफारी एट 73.4। इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, मैं आपको रेकमेंड करता हूं, अगर आप अपनी गाड़ी फाइनेंस पे लेने के लिए देख रहे हो तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर योर कार लोन, या फिर इट्स सिंपल, एसएमएस कीजिए सी लोन ऑन 5676788। अब ये गाड़ियों के वर्डिक्ट पे जाने से पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, अगर आपने वो सारे 60 टेस्ट नहीं देखे हैं, देन इन दैट केस आप ये देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। सो आई रेकमेंड वो सारे टेस्ट देख लो जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि ये वर्डिक्ट में हम क्या कह रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अगर आपको इन सारी गाड़ियों की एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग देखने तो मोटर ऑक्टेन का ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड वर्जन इज ऑलरेडी लाइव, आईओएस शायद लाइव हो जाएगा जब तक ये वीडियो लाइव जाए, पर नहीं हुआ है तो इट विल बी कमिंग आउट वेरी सून। सारी गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसिंग आपको वहां मिल जाने चाहिए। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। पहले एमजी हेक्टर की बात करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है पता है? इसकी साइज होने के बावजूद बड़ी, ये आपको बहुत बढ़िया प्राइसिंग पे अवेलेबल है, और इस गाड़ी पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है राइट नाउ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस की मे बी बायस कम है, डिमांड कम है, बट इस गाड़ी पे डिस्काउंट अच्छी खासी चल रही है राइट नाउ इन द मार्केट, सो यू कैन ऑप्ट फॉर वन इफ यू नीड। बट इसके डाउन साइड ये है कि यार इसका पेट्रोल इंजन में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ना ही माइलेज देता है। राइड क्वालिटी इज़ वेरी ओके, खास करके आप खराब रोड्स पे अगर गाड़ी चलाते हो तो ये चीज़ें इसके फेवर में नहीं जाती है क्लियरली। तो वो चीज़ के अलावा इफ़ यू आर लुकिंग, यू आर ओके विथ एवरीथिंग एल्स, और अगर आपको कम प्राइस में बड़ी गाड़ी चाहिए विथ ऑल द फीचर्स तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। वहीं पे टाटा सफारी जो है, अगेन इट गिव्स यू ऑल द फीचर्स दैट यू वांट इन अ कार। फीचर्स है, परफॉर्मेंस है, कंफर्ट है, राइड क्वालिटी भी है, बस इसमें पेट्रोल इंजन की कमी आ जाती है आज के तारीख में, बट ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। हाँ, टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रगल आता है और इसी के कारण डीलरशिप्स में गाड़ियां काफ़ी जाती है फॉर सर्विस, बट या इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा कंसर्न है, खास करके सॉफ्टवेयर्स में, जो इसमें आज के तारीख में एक मेजर फ्लॉ है। अब अगर हम बढ़ते हैं Hyundai Alcazar, आई थिंक ये एक परफेक्ट सिटी कार है। अगर आप शहर में चलाते हो, आप कभी कभार 7 लोग आपकी गाड़ी में बैठते हैं, ज़्यादा ऑफन नहीं बैठते हैं, मोस्टली सिटी ड्राइविंग है, वांट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ईज ऑफ ड्राइविंग, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है वहाँ पे। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बहुत फैंटास्टिक गाड़ी है। हाँ, सिर्फ अगर आप इसका डीजल इंजन लेते हो, यू विल बी ऑन द डाउन साइड कि आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो नॉट गेट इज अ स्पेयर व्हील। आई डोंट नो व्हाई Hyundai एमिट, यू नो, ये चीज़ें नहीं ओमिट करनी चाहिए। तो थोड़ा प्राइस हाई जाए चलेगा, बट एटलीस्ट ऑफर सनरूफ ऑन अ कार लाइक दिस, और एटलीस्ट गिव द स्पेयर व्हील, वन ऑफ द टू और बोथ इज आइडियल। अब XUV 700, ये सारी गाड़ियों में बेस्ट सेलिंग यही है क्लियरली, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देती है, स्पेस देती है, फीचर्स देती है, एंड दैट्स वन रीजन व्हाई इवन आई ड्राइव दिस कार ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इसमें ये कि पेट्रोल भी है, ऑल व्हील ड्राइव भी है डीजल में, सो आप कहीं भी यू नो डाउन साइड आपको लगता है कि SUV मतलब ऑल व्हील ड्राइव, तो आपको वो यहाँ मिल जाना चाहिए, और ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अब इस गाड़ी पे वेटिंग भी कम हो गई है क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है गाड़ी का, तो ये इसका एक क्लियर एडवांटेज आ जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इनोवा हाई क्रॉस। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक कार, बट फिलहाल इसकी डिलीवरीज हो नहीं रही है, वेटिंग चल रही है, एंड डीलरशिप्स आर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंटली फ्रॉम व्हाट वी बीन हियरिंग फ्रॉम पीपल की डीलर चाहता है कि आप उनसे इंश्योरेंस महंगा ले लो या एक्सेसरीज खरीद लो, तभी वो आपको गाड़ी की डिलीवरी जल्दी देगा। सो दैट इज़ वन थिंग ऑन दिस कार, बट ओवरऑल आई फील ये पहले मेरी क्लियर चॉइस थी एज अ व्हीकल, बट आई हैव सीन अ फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग क्लियरली इन इट्स फेवर, जैसे कुछ प्लास्टिक क्वालिटीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। ऑफ लेटली मैंने इसके सस्पेंशन में भी प्रॉब्लम सुने हैं, आई कांट कन्फर्म इट, बट हाँ, the reason why this car is not really on top of the list is for a simple fact कि इस पे वेटिंग ज़्यादा है and buyers are not getting the car. It's simple as that. वरना ये बहुत ज़बरदस्त चॉइस है, स्पेसिफिकली if you're sitting at the back to drive। बाकी की तीनों गाड़ियों में से कोई भी ले लो, ये जो लाइन में 3 गाड़ियां खड़ी है, दे विल बी फैंटास्टिक, बट ये बोरिंग है थोड़ा ड्राइव करने को। इट्स मोर आइडियल अगर आप पीछे बैठना चाहते हो। उम्मीद करता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे पूरा क्लैरिटी लेके आया हूं इन सारी गाड़ियों पे, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये सब के बाद भी मेरे पास डाउट है, तो ऐसे कर लो ना, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दो। अब देखो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा मेरे से बात करो, मैं रेकमेंड करूँगा मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से बात करो, क्योंकि मोस्टली मैं ट्रैवल पे रहता हूँ एंड दैट्स द रीज़न माई कॉल्स आर एक्सपेंसिव। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके, माई टीम विल गाइड यू क्लियरली। उन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है एंड दे विल गाइड यू, ताकि आप सही गाड़ी के साथ एंड अप करो, वो भी फ़ोन कॉल पे। तो आपको अपना फ़ोन कॉल बुक करने के लिए motoroctane.com/car-consultancy पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा एक एक्सपर्ट के साथ। एंड बाय द वे, आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑन मोटर ऑक्टेन व्हाट्सएप, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, आई मीन जस्ट गो टू व्हाट्सएप, गो टू अपडेट्स, सर्च मोटर ऑक्टेन एंड फॉलो कीजिए हमें राइट अवे। That's all we have for right now, guys. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।